करते तुम्ही छान असणार. आपापली मराठीची पुस्तके काढा सर्वांनी. मराठी सुलभ वाढती इयत्ता 8वी काढल्या सर्वांनी. आज आपण कविता क्रमांक 13 संतवाणी हाचा दुसरा भाग म्हणजे आ भाग वाचणार आहोत. ही कविता पान क्रमांक 48 पर है, पेज नंबर 48 पर है. आ भाग संतवाणी का आ भाग. ठीक आहे, मिळालं. आता मी लेखकाचा परिचय, कवीचा परिचय तुम्हाला सांगत आहे. याचे कवी आहेत संत चोखामेळा. प्रसिद्ध संत कवि संत चोखामेळा यांचा जन्मशक उपलब्ध नहीं, यानी उनकी जो डेट ऑफ बर्थ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसके लिए हम वो नहीं बता सकते हैं. संत चोखामेळा यांच्या अभंगातून भक्ताच्या हृदयातील करुणे जसे प्रकट होते. हृदयातील करुणे जसे प्रकट होते तशी सामाजिक विषमतेच्या उपेक्षेची खंतही व्यक्त होताना दिसते. भागवत धर्माचे सार यांच्या व्यक्तित्वात त्यांची कृती उक्तीत अनुभवायला मिळते. संतांच्या सहवासात राहून मिळणाऱ्या आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत अभंगात केलेले आहे. यानी संत के सहवास में, यानी संत के साथ रहकर जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसका वर्णन इस अभंग में बताया गया. ठीक है. चंदनाच्या संगे बोऱ्या भाबडी, हेकडी टाकडी चंदनाची. चंदनाच्या संगे बोऱ्या भाबडी, हेकेडी टाकडी चंदनाची. संत चिया संगे अभाविक जन, त्याच्या दर्शनाचे तेची होती. संताचिया संगे अभाविक जन, त्याच्या दर्शनाच्या तेची होती. चोखा मने ऐसा परमार्थ साधवा, नाही तरी भार वाहवा खरा ऐसा. चोखा मने ऐसा परमार्थ साधवा, नाही तरी भार वाहवा खरा ऐसा. आता मी ह्याचा भावार्थ तुम्हाला सांगत आहे. संत चोखामेळा म्हणतात, ज्याप्रमाणे चंदनाच्या सहवासात बोरी बाबडी अन्य झाडे व झुडपे आली तरी ती चंदनाच्या प्रमाणे सुगंधी होतात. यहाँ पे संत महाराज क्या कहते हैं कि जिस तरह से ज्याप्रमाणे चंदनाच्या सहवास, जिस तरह से चंदन के साथ में बाबड़ी और बोरी के जो झाड़ होते हैं तो उनके साथ में रहकर चंदनाच्या प्रमाणे सुगंध होतात. वो भी मतलब चंदन के पेड़ में कैसी खुशबू आती, उसी तरह से उनके पेड़ में भी वैसी खुशबू आती. क्यों? क्योंकि वो उसके आसपास रहते. किसके आसपास रहते? चंदन के पेड़ के पास रहते, है ना. त्याचप्रमाणे संताचे सहवासही असलेने सर्वजन भाविक करतात. उसी तरह से संत के सहवास में, यानी संत के आसपास जो लोग होते वो भी उनके ही गुणों में उनके जैसे ही दिखाई देते, उनके जैसे ही लगते. सर्वजन भाविक करतात, सारे लोग भाविक होते हैं. हाँ, मनुष्य जन्माला येऊन परमार्थ साधवा, नाहीतर आपले जीवन भूमिला भारत भटू, है ना. जैसे इंसान मनुष्य अपने जीवन में आता है और सार्थक हो जाता है, परमार्थ हो जाता है, उसी तरह से जिस तरह से एक संत अपने भक्त के लिए, नहीं अपने भगवान के, जैसा एक भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए लीन हो जाता है, उसी तरह से मानव को भी हमको उसी तरह से अपनी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, है ना. ठीक है. सर्वजन भाविक बनतात. मनुष्यावर संगतीचे परिणाम होतो. जर त्याला संगत चांगली लाभली तर त्याचे जीवन सुखी होतं. अगर उसको अच्छी, अब यहाँ पर लेखक क्या रहा है, कवि क्या कह रहा है कि अगर हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारा जीवन अच्छा होगा. अगर हमारी दोस्ती अच्छी होगी तो हमारे दोस्त अच्छे होंगे तो हम अच्छे खुशहाल जीवन गुजार सकते हैं. अगर हमारी दोस्ती बुरी होगी, बुरी संगत होगी तो हमारा कैसा होगा, हम परेशान रहेंगे ना. तो त्याचे जीवन सुखी होईल आणि वाईट संगतीत त्याचे जीवन वाया जाते. यानी अगर किसी गलत दोस्ती में पड़ गए तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती, नष्ट हो जाती है ना. संताचा सहवास म्हणजे सज्जनाचा सहवास. संत का सहवास मतलब सज्जन यानी सीधे साधे लोगों का सहवास होता है. अगर हम किसी संत पुरुष के साथ होते तो उनकी जैसे ही हम लोग उनको ही हम कॉपी करते, उनके ही चाल चलन को हम लोग अपनाते हैं ना, तो हमारा जीवन कैसा सिद्ध हो जाता है. मनुष्य जन्माला येऊन परमार्थ साधवा, नाही तर आपले जीवन भूमीला भार ठरेल.
यानी इंसान को आने की ज़िंदगी, जब भगवान हमको मिलती है ज़िंदगी तो हमारे जीने का कोई मकसद होना चाहिए, नहीं तो बिना मकसद के ज़िंदगी क्या होती है, बेमतलब होती है, बेकार होती है. ठीक आहे. मी पुन्हा भावावर वाचून दाखवते तुम्हाला. संत चोखा मोहडा म्हणतात, ज्याप्रमाणे चंदनाच्या सहवासात बोरी, बाभळी या काटेरी वनस्पती अन्य झाडे झुडपे आली तरी ते चंदनाप्रमाणे सुगंधी होतात. हां, कि जिस तरह से चंदन के पेड़ के सहवास में बाबड़ी, बोरी जैसे कांटे वाले जो दरख्त होते हैं, अन्य झाड़ी झुडपे आली और दूसरे झाड़ झुडपे आते हैं तो वो भी चंदनाप्रमाणे सुगंधी होतात. वो भी चंदन के पेड़ के साथ सुगंधी होते. त्याप्रमाणे संतांच्या सहवासी आलेले सर्वजन भाविक बनतात. और जिस तरह से संतों के सहवास में जो आते हैं तो सारे जन क्या होते हैं, भाविक हो जाते हैं. मनुष्यवर संगतीचा परिणाम होतो. मनुष्य पर यानी इंसान पर संगति का बहुत असर होता है. यानी अपने साथी का, अपने दोस्त चुनने का हक हमको होता है ना. हम अपने दोस्त, हमने ज़िंदगी में हम अपने दोस्त कैसे चुनते हैं वो हमारे पे डिपेंड होता है. अगर हम अच्छे दोस्त चुनेंगे तो हम आगे जाएंगे, है ना. हमारे दोस्त हमको आगे लेकर जाएंगे. अगर हमारा ग्रुप अच्छा होगा, हमारे दोस्त अच्छे होंगे तो हमको सही रास्ते पे लेके जाएंगे. अगर हमने अपना दोस्त ही गलत चुना तो क्या होगा, हम भी उसके साथ बुरे हो जाएंगे, है ना. तो यहाँ पर क्या है, परिणाम जर त्याला संगत चांगली लाभली तर त्याचे जीवन सुखी होतात. अगर उसको अच्छी संगत मिली तो उसका जीवन कैसे होगा, सुखी होगा. आणि वाईट संगती येताच त्याचे जीवन वाया जाते. अगर बुरी संगत होगी तो उसकी ज़िंदगी क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी. म्हणून नेहमी सज्जनांच्या संगतीत राहावे. इसीलिए हमेशा सच्चे लोगों के साथ, सीधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, है ना. संतांचा सहवास म्हणजे सज्जनाचा सहवास. अब यहाँ पे संतांचा सहवास यानी संतों का साथ कैसा होता है, सज्जन का साथ होता है, यानी सीधे साधे लोगों का साथ होता है. सज्जन पुरुष होते हैं ना, संत लोग. मनुष्य जन्माला येऊन परमार्थ साधवा नाही. मनुष्य जन्माला येऊन परमार्थ साधवा नहीं तर आपले जीवन भूमिला भार ठहरे. यानी इंसान जब ज़िंदगी में आता है तो उसके जीने का कोई मकसद होना चाहिए. बिना